गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 93 नंबर वीडियो हमारी चल रही है 12वीं क्लास की और प्रश्नावली नंबर 12.3। तो प्रश्नावली नंबर 12.3 अब हम शुरू कर रहे हैं। 12.2 तक हमने काम कर लिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, वो ग्रुप में डाल दिया गया था जो बचा हुआ था। ठीक है, तो उसका ये काम पूरा हो गया है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। 12.3 का तरीका वही है, मैटर वही है, बस अब इतनी सी बात इसके अंदर आ रही है कि जो हमें सिद्ध करना है ना, या जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पहले से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कोई लेना देना नहीं है। जैसे अब क्वेश्चन दे दिया हमको पहला कि y² बराबर 4a और x+1 ये दिया हुआ है, और इसका अवकल समीकरण का ये वाला हल सिद्ध करना है कि ये हल इसमें किया हुआ है, ये आपको लेके आना है। तो क्या कंडीशन है, पहले वही कंडीशन जो पुराने वाली चल रही थी। यहाँ पर कांस्टेंट को चेक करेंगे कि कांस्टेंट कितनी बार आया है, कितने कांस्टेंट आए हैं। तो आंसर है कि भाई एक आया है, एक कांस्टेंट आया है तो अवकलन एक बार होगा। ठीक है, एक बार अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन करने के बाद ये वाला जो पार्ट है ये सिद्ध करना है, यानी LHS में आपको मान रख देना है और LHS निकाल जाए, इसमें निकल जाएगा। ठीक है, देखिए बुक में यहाँ पर a आ रहा है ना, तो a या 1 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है, अवकलन करेंगे तो 0 होगा। इसको डाल दिया नंबर 1 और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो वैल्यू क्या बनती है, इसका अवकलन किया 2y dy/dx बराबर 4a कांस्टेंट है, इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे, फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, और 1 का या a जो भी आ रहा है यहाँ पे 0 हो जाएगा, खत्म। अब हमें निकालना है dy/dx का मान, तो dy/dx बराबर होगा 4a/2y, इसके नीचे भेज दिया, ये कट गए, और dy/dx की वैल्यू आती है 2a/y। ठीक है, ये dy/dx आ गया। फिर उसके बाद हमें जो ये दिया गया है इसमें LHS पार्ट ये ले लेना है। तो इसमें इसका LHS है, LHS दिया है y × 1 - 1/a dy/dx का होल स्क्वायर ये आ रहा है। ठीक है, तो y × 1 - 1/a dy/dx का होल स्क्वायर और बराबर में 2x × dy/dx लेके आना है। अब इसको देखिए, इसमें हमें अपनी वैल्यूज़ डालनी है। अभी y को रहने देते हैं, 1 - 1/a है, इसको नंबर 2 डाल देना, 1/a को ऐसे ही रहने दिया, dy/dx का होल स्क्वायर करना है, मतलब इस वाले पार्ट का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a/y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो y 1 - 1/a इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो 4a² अब देखिए एक a से ये वाला a कैंसिल हो गया, और अभी मैं इसको यहीं कर देता हूँ, ये हो जाएगा y, और ये तो कट ही गया पूरा है ना, 1/a कैंसिल हो गया, 4a बचा हुआ है, नीचे y² बचा हुआ है, इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा y² - 4a/y²। ठीक है, ये स्थिति आ गई भाई, 1/a तो कट ही गया ना, a से a कट गया तो 1 का गुणा हुआ वही बचेगा, तो 4a बचा यहाँ पर, 4a/ में y² आया, y² का एलसीएम कर दिया, एलसीएम में y² यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद में समीकरण 1 से y का मान, ये y² का मान रख देते हैं, y² का मान है ना यहाँ पर, ये y² का मान रख दिया, इस y से इस y को कैंसिल कर देते हैं, तो ये कट गया, तो ये नीचे y बचेगा, और यहाँ पर y² की जगह पर हमने लिख दिया 4ax+1 और -4a में y, एक y से ही y कट गया, फिर 4a का अंदर गुणा किया 4ax, फिर 4a का अंदर गुणा किया प्लस 4a, ये है माइनस का 4a
अपॉन में y, ठीक है। 4a से 4a इधर कैंसिल हो रहा है, बचा क्या 4ax अपॉन y, ये बच गया। अब थोड़ा सा RHS पार्ट पे ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है 2x और dy बाई dx सिद्ध करना है, ये लेके आना है। तो 2x लाना है, इसमें से 2x को बाहर निकाल लो, इसमें से 2x को बाहर निकाल लिया तो 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचा 2a अपॉन y, यही तो बचा। अब 2a अपॉन y किसके बराबर है, समीकरण 2 से, ये dy बाई dx के बराबर है, तो इसकी जगह पर रख देंगे 2x और dy बाई dx और यही RHS, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट, इसको नोट करिए और उसके बाद आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड भी यही है, बस ये जो पैटर्न है जो आपको पहले बताया था उसी के अकॉर्डिंग ये काम चलता रहेगा। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए y बराबर a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x, ये आ रहा है। अवकल समीकरण इतने का हल है। अब देखिए बहुत सिंपल कंडीशन है ये कि अगर दो स्थितियां हमारे पास होती हैं, अगर हम y जैसे ये आ रहा है कि यहाँ पर a और b आया, a और b आया तो जाहिर सी बात है भाई 2 बार अवकलन करना है। जब 2 बार आप इसका अवकलन करते हैं, 2 बार अवकलन करना है। और मैंने आपको पिछली जो एक्सरसाइज चल रही थी 12.2 चल रही थी, उसके अंदर ये बोला था कि जितनी बार आप अवकलन करते हैं वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार अवकलन होगा। दूसरी बात, लास्ट में जो आंसर आएगा उसके अंदर ये a और b नहीं होने चाहिए, ये बात भी बताई हुई है ना, तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। अब अगर ऐसा होता है कि हम इनको अवकलन करते जाते हैं और एक नॉर्मल आंसर अपने आप ही सेट हो जाता है, जो सिद्ध कर रहा है वही अपने आप ही आ गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बाई चांस जो हम काम कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं हुआ तो कोई ना कोई गुणा भाग करके, या जैसे ये वाला दिया हुआ है इसमें तो LHS दिया है, RHS सिद्ध करना है, तो इनके मानों को LHS में रखकर 2-3 विधियाँ बनती हैं इसके लिए ना, उन 2-3 विधियों में से हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 इसको डाल दिया और इसका अब देखिए 2 बार अवकलन करना है, यहाँ से साफ पता चल गया a और b आ रहा है तो 2 बार काम होगा। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, क्या आ जाएगा, एक बार अवकलन किया तो dy बाई dx बराबर a कांस्टेंट है, a को छोड़ दिया, a इंटू ई की पावर 2x। तो क्या कंडीशन आ रही है इसमें, पहले e की पावर x का करेंगे, e की पावर x का e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा। फिर जो -2x है ये आता है -2 प्लस b e की पावर x का e की पावर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर दोबारा से अवकलन करिए तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मान आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, इनका गुणा किया तो माइनस का 2a है ना, ये तो एज इट इज़, ये तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना। e की पावर -2x का करेंगे तो e की पावर -2x का करेंगे तो -2, फिर प्लस b छोड़ दिया, कांस्टेंट है, और e की पावर x का e की पावर x, ये आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा और सेट कर देते हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये दोनों गुणा हो जाते हैं, 4a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x। नंबर 3 हो गया, नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया, नंबर 3 आ गया, यहाँ तक काम खत्म हो गया। लेकिन जो सिद्ध कर रहा है ये तो नहीं आया है ना, जो ये पूछना चाह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए बराबर में 0 लाइए, वो तो नहीं आ रहा है। जब ये नहीं आ रहा तो इसके लिए फिर हमारी दूसरी विधि बनती है। अब देखिए इसमें हम कुछ भी करेक्शन कर लें, कोई भी जोड़ घटाना कर लें या कैसे भी कॉमन निकाल लें, वो चीज़ नहीं आएगी जो ये सिद्ध करवा रहा है।
तो फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आता है कि तीनों के मान हमारे पास हैं, y का मान भी है और dy/dx का मान भी है, d2y/dx² का मान भी है, यानी कि y का मान, फिर एक बार अवकलन और दो बार अवकलन, सबके मान इसमें मौजूद हैं। अब क्या करेंगे, हम LHS के अंदर मान रखते हैं और RHS सिद्ध कर देंगे। तो ये एक फैक्टर ये भी बनता है। तो इसका LHS लिया, LHS दिया हुआ है कि d2y/dx² प्लस फिर आता है dy/dx माइनस 2y और बराबर 0 लाना है ना। तो बिल्कुल सिंपल, समीकरण 1 से, 2 से और 3 से, तीनों मानों को यहाँ रख देते हैं। तो इसमें लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर इनका मान रख दिया तो वैल्यू क्या मिलती है। अब जैसे d2y/dx² है, इसकी वैल्यू ये है, तो 4a e⁻⁻2x प्लस b e⁻x ये हो गया, प्लस dy/dx। अब dy/dx की वैल्यू ये वाली, तो माइनस 2a e⁻⁻2x प्लस b इंटू e⁻x माइनस 2y, तो माइनस 2y। अब देखिए इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2a e⁻⁻2x फिर माइनस 2b e⁻x, ये आ गया। अब इनको देखिए सबको, क्या ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 4a e⁻⁻2x आ रहा है ना, माइनस e⁻⁻2x, ये भी आ रहा है e⁻⁻2x, ये भी आ रहा है e⁻⁻2x। तो ये तो माइनस 2a, ये भी माइनस 2a, माइनस का 4a हो गया, और यहाँ पर आ रहा है प्लस का 4a, तो कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। तो ये वाला पार्ट ख़त्म, मतलब इससे काट के नहीं दिखाना है, ये वाला पार्ट ये कट गया। उसके बाद आता है b इंटू e⁻x, b इंटू e⁻x, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे, 2b e⁻x आया, और यहाँ पर क्या आया, माइनस 2b e⁻x, तो ये भी कैंसिल हो गए, तीनों कैंसिल हो गए, और बचा क्या, 0। और यही हमारा RHS था, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा मेथड ये बनता है, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर, नंबर 3, y बराबर c माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस सी एक्स, ये आ गया, और अवकल समीकरण इतने का हल है। तो पहला जो पार्ट है हमारा, कंडीशन वही कि ये क्या चीज़ आ रही है, एक समीकरण आ गई, उसमें कांस्टेंट कितने आए, आया 2 बार है, लेकिन कांस्टेंट तो एक ही है, c है बस, है ना, कांस्टेंट एक बार, मतलब हम एक बार अवकलन करेंगे। अब एक बार अवकलन करते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब u/v दिख रहा है ना, u/v है, और इसको हटाया भी नहीं जा सकता, कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पर मौजूद नहीं है जिससे हम इस a/b को ख़त्म कर दें, वो u/v को ख़त्म कर दें। तो नॉर्मल वही u/v का फार्मूला लगा देते हैं, और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या वैल्यू बनती है, इसका आ जाएगा dy/dx बराबर u/v बन रहा है, तो ये आ जाता है 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस सी एक्स को छोड़ दिया, ठीक है, c माइनस एक्स का कर रहे हैं, तो c तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का क्या होगा, -1, माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इसको छोड़ दिया, तो c माइनस एक्स को छोड़ दिया और 1 का कर देंगे तो 0 हो जाएगा, c कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया c। ठीक है, यहाँ तक के
कंडीशन को देख लिया। अब उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। तो ये मिलता है हमें dy बाई डी एक्स बराबर -1 इससे गुणा हुआ, -1 हो गया, -1 इससे गुणा हुआ, माइनस का सी एक्स हो गया, ये माइनस है और ये सी है, तो माइनस सी यहाँ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का वो माइनस सी गुणा होगा, तो माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया सी एक्स। तो ये तो माइनस का सी एक्स, ये प्लस का सी एक्स, ये कट जाएंगे दोनों, और यहाँ बचता है 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल हुए, और ये आया डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, अगर आपने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ तक का काम तो हमने कर लिया, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। y बराबर दिया हुआ था, एक कांस्टेंट था, तो हमने एक बार अवकलन किया और क्वेश्चन को यहाँ तक पहुँचा लिया। अब उसके बाद ये देखना है कि जो RHS सिद्ध करना है, क्या इसी से या इसी को थोड़ा सा इधर उधर करने से ये जो RHS है ये सिद्ध हो जाएगा? तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे C नहीं है और इसमें C आ रहा है, तो लास्ट आंसर में तो C होना ही नहीं चाहिए। तो कंडीशन हमारी क्या आती है कि हम LHS लेके चलते हैं, ठीक है, LHS लेके चलेंगे और उसमें वैल्यूज़ डाल देंगे, और ये जो भी है y का मान ये है और dy बाई डी एक्स का मान ये है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन आ रही है। तो LHS लिया इसका पहले, LHS है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स और प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर 0 लेके आना है बराबर में। तो नॉर्मल तरीके से सारे काम कर दीजिए, जो भी चीज़ें हैं आपके पास। जैसे अब ये dy बाई डी एक्स का मान है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ रहा है, इसका मान हम यहाँ रख देते हैं और इनको सॉल्व कर देते हैं। तो समीकरण एक y का मान भी है तो y भी रखना है, तो dy बाई डी एक्स समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, है ना, दोनों के मान रख दिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या कंडीशन आई, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। फिर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स ये रहा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ रहा है ये वाला, ये मान रख दिया। फिर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर समीकरण 1 में है, यहाँ पे मान रखा, तो c माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, ये इसमें चल रहा है। ठीक है ना, दोनों मान रख दिए हैं। अब इनको सॉल्व करिए। अब देखिए सबसे पहले तो ये जो माइनस है, ये दोनों पार्ट गुणा हो रहे हैं और ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो इसको सीधा ही लिख देते हैं। माइनस को तो बाहर ले लिया, ठीक है, एक ये वाला पार्ट बन रहा है, एक ये वाला पार्ट बन रहा है, दोनों का गुणा कर रहे हैं। दोनों का गुणा करेंगे तो पहले 1 का गुणा हुआ दोनों के साथ, तो 1 प्लस सी स्क्वायर, फिर x का गुणा हुआ इसके साथ प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा हुआ इसके साथ एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, कंप्लीट। और अपॉन में चल रहा है 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, इसका कुछ नहीं करना। फिर प्लस, अब इधर आ जाइए, अब यहाँ पर भी यही काम करना है कि 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, तो जैसे होल स्क्वायर को अलग अलग करें, ऊपर और नीचे दोनों तरफ अलग अलग कर देंगे, तो c माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो एक बार तो ऐसे लिखिए इसको, c माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इनका जब एलसीएम करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये हट के यहाँ गुणा होगा, है ना। तो एक ही स्टेप में इसको कर देते हैं, यहीं कर देता हूँ मैं इसको, 2 स्टेप नहीं बढ़ेंगी। क्या क्या आएगा मान, 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होता है, सी एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आंसर, है ना, इस टाइप का। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको तो केवल माइनस को अंदर ले जाइए, तो -1 माइनस सी स्क्वायर,
माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इसका होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2cx हो गया। फिर a स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो a स्क्वायर आया प्लस b स्क्वायर आया माइनस 2ab आया और अपॉन में 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये 2cx प्लस का और ये 2cx माइनस का ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इनका कंप्लीट एलसीएम कर देते हैं दोनों का, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया था क्योंकि इसको चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर आया, ये दोनों में आ रहा है, कॉमन आ गया सेम। अब ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज़ लिख दें बस, -1, ये बाहर -1 आ रहा है, माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, बचा है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप देखें ध्यान से, ये -1 ये +1 ये कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ये भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ये भी कैंसिल हुआ, बस सब कट गए। तो कंप्लीट हो गया, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ऊपर 0 और नीचे क्या बचा 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें ये तो पता ही है कि अगर 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर 0 आता है, तो ये आंसर हो गया 0 और यही RHS था, ठीक है। बस कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। नोट करिए इसको और उसके बाद आ जाइए नंबर 4 पर। नंबर 4, नंबर 4 में क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए y बराबर a cos log x। तो y बराबर a cos log x प्लस b sin log x, b sin log x ये दिया गया। और अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 का हल है। इसका मतलब इसका अवकलन करिए और ये वाला पार्ट आना चाहिए। अगर ये पार्ट डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं अभी कि y को नंबर 1 मान रखा है, फिर डी वाई बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि दो देखिए यहाँ पर ये a कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पर b कांस्टेंट आ रहा है, तो 2 बार कांस्टेंट आया। जब 2 बार कांस्टेंट आएगा तो मीन्स क्या बनते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर 2 बार अवकलन करना है, और दोनों बार जो अवकलन आएंगे अगर डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं तो LHS के अंदर उसका मान रख देंगे और RHS हमको प्राप्त होगा। तो ये नंबर 1 डाल दिया और इसका अवकलन कर रहे हैं। तो इसका अवकलन किया हमने समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्या आता है देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर a कांस्टेंट है ना, a का तो कुछ करना नहीं, a को छोड़ दिया, cos x ये पूरा cos x है, तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, x की जगह पर ये चल रहा है पूरा, है ना, तो ये x हो जाएगा। फिर log x का करेंगे तो 1/x आएगा, 1/x को यहाँ रख दिया, प्लस में b कांस्टेंट है, sin x का ये पूरा x है तो sin x का cos x, फिर उसके बाद log x का 1/x। तो श्रृंखला नियम बन रहा है, श्रृंखला नियम आपको पहले सिखा दिया गया है ना, तो ये स्थिति हमारे पास बन जाती है। अब देखिए यहाँ भी 1/x आ रहा है, मतलब बटे में x आ रहा है, ये भी 1/x में आ रहा है, यहाँ भी बटे में x आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है।
अगर इनका कंप्लीट एलसीएम ले लेते हैं इस जगह पर, तो ये वैल्यू इस तरह की बनेगी कि dy बाई डी एक्स बराबर कंप्लीट एलसीएम ले लिया ऐसे, x इसमें से भी ले लिया, x इसमें से भी ले लिया, तो ऊपर क्या बचा, माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, ये आ गया, हो गया ना। इस x को यहाँ भेज दें तो ये आ जाएगा x dy बाई डी एक्स बराबर माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, और ये बनता है नंबर 2। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को और आगे बढ़ाते हैं, इसका एक बार और अवकलन करते हैं। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, दोबारा अवकलन करिए। जब दोबारा अवकलन करते हैं तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये u इंटू वी बन रहा है ना, दो पद आ रहे हैं, दोनों का गुणा हो रहा है, तो u इंटू वी बना। u इंटू वी के हिसाब से इसको हल करिए, तो x को छोड़ दिया, पहले पद को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन करते हैं तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस dy बाई डी एक्स को छोड़ दिया, दूसरे पद को छोड़ा, और x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुणा होगा। फिर माइनस a, इसको ऐसे रहने दिया, साइन x, ये साइन x है पूरा, साइन x का क्या होगा, cos x, फिर log x का 1 अपॉन x, फिर प्लस b, ये ऐसे ही चल रहा है, cos x का, cos x मानेंगे इसको पूरे को, तो cos x का माइनस साइन x, सही है, हो गया। फिर उसके बाद में log x का करेंगे तो 1 अपॉन x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, सिंपल काम चल रहा है अभी तक। फिर दोबारा यही कंडीशन इसमें भी आ रही है, यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, फिर इनका कंप्लीट एलसीएम लेते हैं दोबारा से, तो x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से कंप्लीट एलसीएम लिया, माइनस को कॉमन निकाल लिया, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, दोनों में से कॉमन निकला, तो a cos log x, फिर माइनस b साइन log x, है ना, ये ऐसे कर लो आप इसको। फिर अब क्या होगा, माइनस तो यहाँ पे है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला ये प्लस आएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया ना। अब कंडीशन ये जो आई है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे आप, ये वाला जो मान है ये y के इक्वल है, देखिए a cos log x प्लस b साइन log x, तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये किसके इक्वल आ रही है, y के इक्वल आ गया। यहाँ पर x बचा, इस x को यहाँ गुणा कर दें वापस, वज गुणन कर दिया, तो यहाँ आ जाता है एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस x dy बाई डी एक्स बराबर माइनस, माइनस तो है ही, और ये वाली पूरी वैल्यू किसके बराबर है, समीकरण 1 के अनुसार ये y के बराबर है, तो इसको लिख देते हैं y, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये वैल्यू बराबर है, इनका पक्षांतरण किया तो एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y और बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें एक विशेष ही कंडीशन आई, इसमें हमें कहीं पर भी कोई LHS वगैरह में मान नहीं रखना पड़ा, डायरेक्ट हमने इसको हल किया, और हल करने के बाद जो भी वो पूछना चाह रहे हैं, जो भी सिद्ध करना चाह रहे हैं, वही आंसर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न बनता है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। लिखिए इसे, फिर इसे मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा है, सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी अवकल समीकरण इतने का हल है। अब एक कांस्टेंट आ रहा है केवल,
है ना। तुरंत पहले क्वेश्चन को देख के यही तो पता करना है कि हमें कितनी बार अवकलन करना है। तो यहाँ पर केवल एक कांस्टेंट आया, मतलब एक बार अवकलन करना है। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा, ये u इंटू वी बन रहा है, x को छोड़ा y का अवकलन, फिर प्लस y को छोड़ा x का अवकलन करेंगे तो एक आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, log y का 1/y, फिर y का dy/dx और प्लस 0, है ना। तो 0 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान 0 हो जाएगा। अब dy/dx देखिए 2 बार आ रहा है, इसमें भी dy/dx आया, यहाँ भी dy/dx आया, तो दोनों में से dy/dx को कॉमन निकाल लेते हैं। एक जगह लिखते हैं, पहले इसको हटा के इधर भेज दिया तो -1/y dy/dx हो जाएगा, बराबर ये प्लस का y है, इसको उधर भेज देते हैं, ये माइनस का y हो जाएगा। दोनों में से कॉमन निकाला तो dy/dx कॉमन आया, यहाँ से x माइनस 1/y आया और बराबर -y। फिर यहाँ एलसीएम कर देते हैं, सिंपल काम है बिल्कुल। यहाँ एलसीएम किया, y आ गया, y यहाँ गुणा हो गया, xy माइनस 1 बराबर -y। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये हटके उधर जा रहा है, तो ये आपको पता है जब ये पक्षांतरण होगा तो संख्याएं पलट जाएंगी, जब उधर जाएंगी। तो यहाँ से हमें मिलता है dy/dx बराबर -y² xy माइनस 1। ये इधर आके गुणा हुआ, y² हो गया, ये नीचे आएगा xy माइनस 1 होगा। वैसे ये ठीक है, लेकिन जो सिद्ध करवा रहा है उसमें ये नहीं आ रहा। क्या आ रहा है उसमें, ये पलटी हुई है संख्या, 1 - xy आ रहा है। तो 1 - xy कैसे हो सकता है, माइनस को कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, तो dy/dx बराबर y² और 1 - xy। ठीक है, ये स्थिति कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली भी कंप्लीट। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगली 12.4।